हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। अब आपकी परीक्षा में सिर्फ एक दिन शेष रह चुका है। आप सब भली भांति जानते हैं कि हर साल हर बार हर शिफ्ट में सामान्य विज्ञान के प्रश्न 6 से 7 पूछे जाते हैं। इसलिए हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं एक साइंस यानी कि विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो पूरी क्लास को पूरी मेहनत से देखिएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो याद रखना है, जो मेनिनजाइटिस रोग होता है वो हमेशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं अगला। ठीक है जी हाँ सर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो याद रखना है, सौर सेल जो होता है उसको बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है और इसी सिलिकॉन से एक चिप बनती है। क्या बनती है? चिप। याद रखना है, पहले पूछा जा चुका है परीक्षा में। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, दाढ़ी बनाने के काम में कौन सा शीशा उपयोग होता है? तो याद रखना है, जो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल, अवतल, समतल या फिर परवलयी। ठीक है, तो याद रखना है, दाढ़ी बनाने के काम आता है वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न फोर्थ देखिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सफ़ेद सीमेंट, ऑप्शन बी सफ़ेद लेड, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड और ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद रखना है, जो टूटी हड्डी होती है उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, बिल्कुल सर। देखिए, आंसू यानी कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जो आंसू होते हैं मनुष्य के, उसमें कौन सा पदार्थ होता है? ऑप्शन ए सामान्य नमक, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो याद रखना है, मनुष्य के आंसुओं में जो सामान्य नमक होता है वो पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। लोहे पर जंग को बोलते हैं रस्ट क्यों लगती है? डस्ट सॉरी। ठीक है, तो जंग क्यों लगती है? ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन बी जल योजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन सी क्षार की फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण से। तो याद रखना है, इन तीनों कारणों की वजह से क्या लगता है? लोहे पर जंग लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए एक एक प्रश्न चुन के लेके आया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 7, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये पहले पूछा भी गया है और पूछे जाने वाला भी है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है, बेंटिंग। किसने? बेंटिंग ने की थी। बेंटिंग एक नाम है जो डॉक्टर से। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की। ये हमारा बायोलॉजी क्वेश्चन था। अब ये किसका है? ये हमारा केमिस्ट्री क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किससे? ऑप्शन ए ऊष्मा उपचार, ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन द्वारा और ऑप्शन डी एंजाइमों के द्वारा। तो याद रखना है, जो हमारा ऑक्सीजन है उसके हाइड्रोजन जो होता है हमारा हाइड्रोजनीकरण, उसके द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित यानी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 9। देखिए 9 नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा गया था। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो याद रखना है, जो स्टील होती है वो एक मिश्र धातु होती है। स्टील क्या होती है? मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है जो ईंधन के प्रयोग में नहीं आती है? तो याद रखना है, ऑप्शन ए भाप अंगार, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी लाफिंग गैस और ऑप्शन डी मार्स गैस। तो याद रखना है, जो लाफिंग गैस होती है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये ईंधन गैस नहीं है। याद रख लोगे, नाइट्रस ऑक्साइड N2 इसका सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, लेकिन लाफिंग गैस का, हंसने वाली गैस। अगला 11 देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी गंधक। तो याद रखना है आप सभी को, जो सोडियम होता है उसके जलने से ही ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ठीक है, याद रखना है कि सोडियम में। ठीक है, अगला प्रश्न 12। फेदम क्या है?
एक मछली होती है, या फिर एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक माप है। फेदम जो होती है वो एक माप होती है। क्या होती है सर? माप, जिसकी तरह हम मापते हैं जो साइंस में चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए, जो रिचर स्केल होता है किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी शरीर का ताप। तो याद रखना है, जो भूकंप की तीव्रता होती है उसे रिचर स्केल में नापते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 14। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? जो डायनामाइट्स है उसके जो आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है। पहला प्रश्न, ऑप्शन आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबल और ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो याद रखना है, डायनामाइट जो होती है उसका जो आविष्कार किया था वो किया था अल्फ्रेड नोबल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबल। याद रख लोगे? जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, देखिए प्रश्न नंबर 15। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है, यानी किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी कार्बन से। तो सदैव के लिए याद रखोगे, कभी नहीं बोलोगे जी हाँ सर। तो जो जिप्सम होती है उससे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जो टूटी हड्डी होती है इससे इसको जोड़ते हैं, उससे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP बोलते हैं, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जी हाँ सर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी के सामने 16। देखिए, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो यहाँ ध्यान देना है, लेसर किरणें जो होती है उन पर अभी अनुसंधान चल रहा है। कौन सी? लेसर किरणें। ठीक है, याद रख लोगे? जी हाँ सर। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए कौन सी किरणें? लेसर किरणें। ओके, हाँ सर। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं, उनका किस तरह से प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे और ऑप्शन डी उनमें उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं इन्हीं में रडार का प्रयोग करते हैं। याद रख लोगे? जी हाँ सर। रडार में कौन सी होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों से, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो ध्यान देना है, जो आकाश है वो नीला इसलिए दिखाई देता है, जो आकाश में जो धूल आदि जो कण होते हैं वायुमंडल में उपस्थित। तो ऑप्शन बी जो हमारे एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 19। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होता है? उतना ही, ऑप्शन ए उतना ही सुनाई देता है, ऑप्शन बी अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन सी कम सुनाई देता है, ऑप्शन डी पहले कम और फिर अधिक। तो ध्यान देना है, जब कोई वाहन तेज गति से, तीव्र गति से सामने आता है तो ध्यान देना है उसकी ध्वनि अधिक सुनाई देगी, अगर धीमी गति से तो धीमी सुनाई देगी। याद रखना है, पहले पूछा गया है। 20 नंबर, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो याद ध्यान रखना है, जब हम बर्फ पर दाब देंगे, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगी, यानी कि उसका जो घट जाएगा, जो उसका गलनांक है वो क्या होगा? घटेगा। याद रख लोगे? जी हाँ सर। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, जो गर्मी होती है उसमें सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, ऑप्शन बी सस्ते होते हैं, ऑप्शन सी आकर्षक होते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है, ऊष्मा के सबसे बुरे अवशोषक होते हैं, इसी वजह से इनको गर्मियों में अधिक संख्या में पहना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान देना है। ठीक है, कौन सा कथन जो गलत है? ऑप्शन ए लोहा पानी में डूबा जाता है, ऑप्शन बी लकड़ी पानी पर तैरती है, ऑप्शन सी पारा पानी पर तैरता है, ऑप्शन डी पारे में लोहा तैरता है। तो ध्यान देना है, कभी भी जो पारा है पानी पर नहीं तैरता है, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न 20। 22 संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरा होता है, उसमें विटामिन कौन सी होती है? ध्यान देना है, संतरा थोड़ी बहुत मात्रा में खट्टा होता है और खट्टे पदार्थों के लिए विटामिन हमारा सी है। कौन सा है? सी। इसका नाम होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है सर? एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये विटामिन सी खट्टे पदार्थों में, जैसे इमली है, ऐसे बहुत सी चीज़ें, आम है, सेब है, सॉरी सेब नहीं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी मिलती है। और ध्यान देना है, विटामिन ए है
जिसका जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल नाम होता है इसका। और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कम दिखाई देना आँखों से। ठीक है, और इसको दूर करने के लिए गाजर का उपयोग कीजिए। ठीक है, विटामिन डी जो होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। और जो जनन कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इससे रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। रिकेट्स जो रोग होता है विटामिन डी से होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां हैं मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है, विटामिन बी बेरी होता है, आप जानते हैं इसका रासायनिक नाम होता है, इसमें B12 यानी कि बी विटामिन इसमें 12 होती हैं, विटामिन B1, विटामिन B2। ठीक है, इस तरह से बहुत होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट वेव से, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव से, ऑप्शन सी रेडिएशन से, और ऑप्शन डी स्पेशल रेटिना से। तो यहाँ रखना है, जो चमगादड़ होते हैं रात में उड़ पाते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासोनिक वेव से। जो अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं उन्हीं की वजह से चमगादड़ रात में देख सकते हैं। ठीक है, जी हाँ सर। अगला प्रश्न 25 एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मोनानाइट, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, और ऑप्शन डी थोरियम। तो याद रखना है, जो एल्यूमिनियम होती है वो अधिकतर बॉक्साइट से प्राप्त होती है। कौन सी खनिज? बॉक्साइट की खनिज से प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और आशा करता हूँ कि आप ऐसी ही क्लास की डिमांड और करेंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और अपनी परीक्षा के लिए पूरी जी जान से मेहनत कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास का। जय हिंद भारत।